अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, IIUI इवेंट्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए स्टूडेंट्स के बारे में कि उनको हॉस्टल यूनिवर्सिटी की तरफ से कब अलॉट किया जाता है और उसका क्या प्रोसीजर होता है, और इसके अलावा बात करेंगे कि नए जो पुराने तलबा व तलबात हैं उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फ़ीस बढ़ाई गई है उसका क्या तरीक़ाकार है, यूनिवर्सिटी ने क्या नोटिफिकेशन उसके बारे में जारी किया है कि किसकी फ़ीस कितने % बढ़ी है। इसके अलावा बात करेंगे रिन्यूअल के प्रोसीजर के बारे में, रिन्यूअल कैसे होती है। तो मेरी आपसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी तो वीवर्स, सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं रिन्यूअल के प्रोसीजर के बारे में, जानेंगे अपने भाई से कि रिन्यूअल का क्या प्रोसीजर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, रिन्यूअल के प्रोसीजर के बताइए, प्रोसीजर के बारे में बताएं कि इसका क्या तरीकाकार होता है और ये कैसे स्टार्ट होता है। रिन्यूअल का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवाते हैं, उसके बाद कोर्स से रजिस्ट्रेशन करवानी होती है हमें डिपार्टमेंट से। तो वो जमा कराने के बाद हम यूनिवर्सिटी के IIUI हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ से ऑनलाइन हम अपना हॉस्टल का चालान जनरेट करते हैं अपनी कोर्स रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद हम वहाँ से अपना रिन्यूअल फॉर्म फिल करते हैं और वहाँ से हमारा एक फॉर्म जनरेट होता है, वो हम डाउनलोड करके अपनी फ़ीस बैंक में जमा कराने के बाद वो फॉर्म पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के पास जमा करवा देते हैं, और इस तरह हमारी जो रिन्यूअल का प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, मुझे इसमें बताइएगा कि अगर कोर्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं किया, यानी कि यूनिवर्सिटी फ़ीस अभी तक नहीं दी, तो उससे पहले हॉस्टल का चालान पोर्टल पे आ सकता है जो आप बता रहे हैं IIUI हॉस्टल्स के नाम से? नहीं, अगर हम BS के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए हमारे 9 क्रेडिट और रजिस्टर होना लाजमी है। तो जब तक हमारे कोर्स रजिस्टर नहीं होंगे उस टाइम तक हमारा जो चालान फॉर्म होगा वो जनरेट नहीं होगा और हमारी जो रिन्यूअल है वो नहीं हो सकेगी। अच्छा, वैसे इस दफ़ा शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एरर हुआ था या जो भी था, लेकिन इस दफ़ा कुछ तलबा के जो हैं वो चालान पहले आ गए थे और उसकी फ़ीस भी थी, वो भी ज़्यादा थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आया था कि एक टेक्निकल एरर आया जिसकी वजह से ये है, तो वो यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी बनाई है, देखें उसका क्या फैसला होता है। अच्छा चलें, उसका कोई फ़ैसला आया अभी तक तो नहीं आया, और रिन्यूअल की जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख है। तो वो जो अभी फ़ीसें बढ़ाई गई थी उसके बारे में यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन भी दिया है कि किसकी फ़ीस कितनी होगी, उसका कुछ बताएं आप। ये एक यूनिवर्सिटी का रूल है कि यूनिवर्सिटी 5% फ़ीस बढ़ा सकती है। तो जो स्प्रिंग 19 तक अलॉटीज़ हैं, जिनको मतलब कि स्प्रिंग 19 से पहले सीट अलॉटमेंट हो गई थी, उनकी फ़ीस 3000 पर मंथ है, तो इस हिसाब से उनकी 7 माह की फ़ीस बनेगी। तो जो उसके बाद हैं स्प्रिंग 20 से पहले के हैं उनकी है 3500 रुपये, और जो उसके बाद के हैं अभी के हैं उनकी है 4000 स्प्रिंग 20 के बाद से फर्दर। अच्छा, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो चालान आप अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, ये इसके मुताबिक जो फ़ीस आपको शो हो रही है, आपकी जब अलॉटमेंट हुई थी उसको आपने उस फ़ीस को मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, तो उस हिसाब से आपकी जो भी फ़ीस होगी उसका चालान आपको आएगा। उसके अलावा अगर कोई फ़ीस ज़्यादा होती है तो आप अपने प्रवोस्ट से रब्ता करके तो चालान अपना ठीक करवा सकते हैं। जी तो वीवर्स, यहाँ पे रिन्यूअल का प्रोसीजर तो हो गया। अभी अगर बात की जाए नए तलबा व तालबात के बारे में जिनके नए एडमिशन्स हुए हैं, काफ़ी तलबा इसके बारे हॉस्टल के बारे में परेशान होते हैं कि हमें हॉस्टल कब मिलेगा। तो इसके बारे में भाई से पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी नए स्टूडेंट्स को हॉस्टल कब अलॉट करती है। जी तो भाई बताइएगा कि जो नए स्टूडेंट्स जिनके एडमिशन्स हुए हैं उनकी आलमोस्ट कब तक अलॉटमेंट हो जाती है, उनका अप्लाई का क्या तरीकाकार होता है, तो उसका मुकम्मल प्रोसीजर बताएं आप। इसका मुकम्मल प्रोसीजर तो ये है कि जो नए स्टूडेंट आते हैं जो अगर पाकिस्तानी हैं तो उनको तो पहले 2 सेमेस्टर में अलॉटमेंट उनकी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल्स कम हैं और लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन देती है, पहले हम उसके लिए अप्लाई करते हैं। हर बैच का अलग अलग नोटिफिकेशन आता है और हमें अपने उस बैच के, हम अगर स्प्रिंग 20 के हैं या 21 के हैं फॉल, तो हमें उस बैच में अप्लाई करना होता है। अगर हम स्प्रिंग 20 के हैं और हम फॉल 20 में अप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो ट्रैकिंग ID होता है वो ऑलरेडी बहुत पीछे चला जाता है, तो हमें वो अलॉटमेंट नहीं होती, वो हमारी कैंसिल हो जाती है। तो सबसे पहले जब हमारा नोटिफिकेशन आता है तो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं IIUI हॉस्टल में जाकर। वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है न्यू एप्लीकेशन का, तो हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं।
وہاں پر ہم اپنا یونیورسٹی کا جو ہوتا ہے رجسٹریشن نمبر وہ پٹ کرتے ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ پٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ لاگ ان کرتے ہیں۔ تو اس کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جلدی اپلائی کریں گے، پہلے آؤ پہلے پاؤ کی پالیسی ہے، تو جس نے پہلے اپلائی جتنا جلدی کرے گا اس کا ٹریکنگ آئی ڈی اتنا جلدی آئے گا اور اس کو اتنی جلدی الاٹمنٹ ہوگی۔ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپلائی کیا، ہمارا ٹریکنگ آئی ڈی نمبر آ گیا اور ہمیں دوسرے دن الاٹمنٹ ہو جائے گی۔ اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپلائی کرتے ہیں آن لائن، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہاں پر ہم پٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ادھر جو میل پٹ کرتے ہیں ہمیں وہاں پر اپنی ٹریکنگ آئی ڈی مل جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یونیورسٹی مطلب کہ جب یونیورسٹی کی سیٹس وغیرہ خالی ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا کر کے نوٹیفیکیشن لگاتی رہتی ہے کہ اس ٹریکنگ آئی ڈی تک اپنی فارم جمع کروائیں۔ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 ماہ بعد ٹریکنگ آئی ڈی کی لسٹ لگ جاتی ہے کہ ان لوگوں کی الاٹمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 2-3 ماہ لگتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک لسٹ لگ جاتی ہے پوسٹ آفس کے بعد کہ یہ لوگ جو ہیں جن کی ٹریکنگ آئی ڈی انہوں نے بتائی ہوئی ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹس سبمٹ کروائیں۔ جی بالکل، اور وہ ڈاکومنٹس یہی ہوتے ہیں کہ ایک ہم فارم جو آن لائن بھی موجود ہے، فوٹو کاپی سے مل جاتا ہے نیو اپلیکیشن والا، تو اس سے ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ وغیرہ سے جو کورس رجسٹریشن فارم ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لگانا پڑتا ہے، ڈپارٹمنٹ وغیرہ ایچ او ڈی سے سائن کروانے پڑتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ایک ایفیڈیوٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہماری فیس وغیرہ جمع کروا کر ہمیں الاٹمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ٹریکنگ آئی ڈی انہوں نے پوسٹ آفس نے لسٹ میں اپلوڈ کر دی، لسٹ لگا دی پوسٹ آفس کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ پروسیجر مکمل کرنا ہے، یعنی کہ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پوسٹ آفس کے بعد اندر سبمٹ کرنے ہیں۔ لیکن ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کے بعد کب تک الاٹمنٹ ہو جاتی ہے؟ ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کے بعد 1-2 دن بعد الاٹمنٹ ہو جاتی ہے، وہ ہم ایک سلپ دے دیتے ہیں، تو اس میں ہماری سیٹ اور ہاسٹل وغیرہ مینشن ہوتے ہیں۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے کہ یہ الاٹمنٹ جو ہمارے 80 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ایریا ہے، اس سے دور دور علاقوں والوں کو الاٹمنٹ ہوتی ہے، مطلب پنڈی اسلام آباد والوں کو یہ الاٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 80 کلومیٹر اسلام آباد یعنی یونیورسٹی سے 80 کلومیٹر کے ایریا میں اگر ہم آ رہے ہیں تو ان کی الاٹمنٹ نہیں ہوگی، اس سے جو دور علاقوں والے ہیں ان کو الاٹمنٹ ہوگی؟ جی ان کو الاٹمنٹ ہوگی، اور جو ہمارے فارن اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پہلے سیمسٹر میں الاٹمنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت دور دراز علاقوں سے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو پہلے سیمسٹر میں جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان کو ہاسٹل الاٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، تھینک یو۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ رینیول کا کیا پروسیجر ہے اور نئے اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل کی الاٹمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور کب تک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ایک اسکرین پر دکھایا گیا تھا کہ کس طرح اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ فیس بڑھائی گئی ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔